नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 7वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने इस अध्याय की भूमिका को जाना और समझा कि पहले 6 अध्यायों में अर्थात पहले षटक में भगवान ने त्वम पदार्थ जीव के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है और अब उस तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। इस षटक में 3 प्रकार की भक्ति का विचार है। प्रथम, योगारूढ़ ज्ञानी भक्त की भक्ति भगवान ने बताई है कि ये भक्त कुछ अलग ही मन, हृदय और बुद्धि लेकर आते हैं। यहाँ श्री मदाद्य शंकराचार्य जी के विषय में बताते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने अपने वय के 8वें वर्ष में महाभाष्य लिखने की शुरुआत कर दी थी। हमारा सहसा इस पर विश्वास नहीं होता, पर जन्म जन्मांतर से अभ्यास करके ये लोग आए हुए होते हैं। इसलिए अनंत जन्मों की तपस्या फलित होने की स्थिति उनकी रहती है। शब्द सुना कि झेला और उससे प्रकाश फैला। अब चर्चा किस बात की, विचारना कैसी, शंका कैसी और संदेह भी किस बात का। ऐसे ये लोग होते हैं। ये लोग लोक संग्रहार्थ अर्थात यूनिवर्सल नेसेसिटी के लिए जीवन जीते हैं कि परमात्मा का ये जगत है और इसे योग्य मोड़ मिलना ही चाहिए, जो कि मेरे आचरण से और फिर मेरे कहने से ही मिलेगा। इसलिए मैं भगवान द्वारा वर्णित जीवन ही जीऊंगा। ऐसी इनके विचारों की बैठक होती है। शास्त्री जी कहते हैं कि इन योगारूढ़ ज्ञानी भक्तों की भक्ति पराभक्ति कहलाती है। इस अध्याय में पराभक्ति का वर्णन भगवान ने किया है। शास्त्री जी आगे कहते हैं कि त्वम पदार्थ के शोधन के लिए भक्ति आवश्यक होती है। दूसरा वर्ग राज सत्ता की चाहना करने वाले और विषयों के प्रति प्रीति रखने वाले लोगों का होता है। वे विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं और अहंकार उनसे छोड़ा नहीं जाता। मन को स्थिर रखने के लिए वे भक्ति करते तो हैं, परंतु इसके प्रति अधिक गंभीर नहीं होते। इनका वर्णन भी इस अध्याय में है। तीसरा वर्ग वैषयिक जीवन शांत करने का प्रयत्न करता रहता है। मुद्दा ये कि योगारूढ़ ज्ञानी होने के उपाय बताने के लिए भगवान ने ये अध्याय कहा है। उपासक त्वम और उपास्य तत्। इसका विचार करते हुए प्रथम 3 श्लोक भगवान ने प्रस्तावना रूप में कहे हैं। इस अध्याय में केवल भगवान ही बोल रहे हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस श्लोक में भगवान ईश्वर साक्षात्कार के विषय में सूचनात्मक बता रहे हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के मन में ईश्वर को साक्षात देखने की लालसा होती है, परंतु इसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं। 1. मय्यासक्त मनः, 2. मदाश्रयः और 3. योगम युञ्जन, कि केवल अपना मन परमात्मा को अर्पण करने वाला नहीं, तो उससे निस्संशय निस्वार्थ रूप से प्रेम करने वाला, जिसके मन में तत् के प्रति अर्थात परमात्मा के प्रति आसक्ति निर्माण हो गई है, ऐसे लोगों को भगवान ने मय्यासक्त मनः कहा है, जिसने एकमात्र ईश्वर का आश्रय लिया है, वो मदाश्रय और उससे सदा युक्त रहने वाला योगम युञ्जन। ये 3 जिसमें हैं, वो ही ईश्वर साक्षात्कार की अनुभूति का अधिकारी होता है। शास्त्री जी यहाँ कहते हैं कि हम तो पैसे का या फिर प्रतिष्ठा का आश्रय लेते हैं। हमें लगता है कि ये सब होगा तभी हम सुखी रह सकते हैं, इसलिए हम जगत से संबंध जोड़ते हैं
परमात्मा से नहीं। यही तो कारण है कि जगत की समस्त बातें हमारे लिए विघ्न रूप हो जाती हैं। इसके बाद भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय परा और अपरा प्रकृति का उठाया है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इसे समझाने के लिए शास्त्री जी कहते हैं कि एक परब्रह्म परमात्मा के अलावा जो कुछ भी इस विश्व में दिखाई देता है अथवा जो नहीं भी दिखाई देता, जैसे वायु या फिर क्रोध आदि विकार, वो सब प्रकृति है। प्रकृति के दो भाग हैं, एक परा और दूसरा अपरा। गति अथवा चेतना जिस शक्ति से उत्पन्न होती है, वहां से आरंभ करके चैतन्य जीव तक की सभी शक्तियां फिजिकल, मेंटल या फिर मॉरल फोर्सेस तक सभी परा प्रकृति कहलाती हैं। और ये शक्तियां जहां प्रकट होती हैं वो अपरा प्रकृति होती है। ये शक्तियां कहाँ प्रकट होती हैं? यहाँ शास्त्री जी स्वतः प्रश्न कर स्वतः ही उत्तर देते हैं। ये शक्तियां जड़ पदार्थ में प्रकट होती हैं। परम शक्ति को प्रकट होने के लिए जड़ शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे गति को प्रकट होने के लिए जड़ वस्तु या वाहन आवश्यक होता है और चैतन्य को जड़ शरीर। इस तरह परा और अपरा प्रकृति से मिलकर ईश्वर का ऐश्वर्य सिद्ध होता है। इसलिए पृथ्वी के स्थूल रूप से मानव के अहंकार जैसी सूक्ष्म वस्तु तक ज्ञान विषय या ज्ञानेंद्रिय गम्य ऐसा जो कुछ भी है वो सब परा प्रकृति में आता है। शास्त्री जी बताते हैं कि गीता का ये कथन मानस शास्त्र मान्य करता है। संक्षेप में कहें तो समझने का विषय अपरा प्रकृति है और समझने वाला परा प्रकृति। अपरा प्रकृति स्वभावतः जड़ है, समझने का विषय है, इसलिए कौन है, निम्न है, जबकि इस अपरा प्रकृति को समझने का सामर्थ्य परा प्रकृति में होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। परा प्रकृति में परमात्मा भी समाविष्ट है, इसलिए समझने योग्य सभी वस्तुएं एक घटक और ज्ञातृत्व शक्ति ये दूसरा घटक। ऐसे दो घटक भगवान ने यहाँ समझाए हैं कि इन दो घटकों से, इन दो प्रकृतियों से मिलकर जगत बना और इन्हीं के संयोग व वियोग से सृष्टि चक्र चलता है। अब मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि ये विश्व चराचरात्मक और जड़ चेतनात्मक इन दोनों के संयोग से बना है, मैटर और फोर्स से तैयार हुआ है, तो फिर भगवान या परमात्मा नामक तीसरे तत्व की क्या आवश्यकता है? यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान जीव बुद्धि को जानते थे, इसलिए यहाँ आधे श्लोक में उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, कि जड़ चेतन या परा अपरा तत्वों के अलावा एक अन्य तत्व की आवश्यकता है और वो तत्व मैं हूँ। संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इस प्रकार ज्ञाता व ज्ञेय इनके परे इन दोनों को पकड़ सके ऐसा एक स्वतंत्र तत्व है और वही अंतिम सत्य है। उसे ही हम परब्रह्म कहते हैं। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।